हाँ, तो अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। ये जो चैप्टर है इसमें मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझने से पहले इसका जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो ओरिजिन है, मतलब कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको पहले जान लेते हैं। तो मैट्रिसेस जो है इसको डिजाइन किया गया था लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक, यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ है द इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस जैसे 10th में भी, 9th में भी और उससे पहले जूनियर क्लास में भी बहुत सारा तरह तरह का लीनियर इक्वेशंस सॉल्व किए होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो बेहतर तरीका है या आसान तरीका है, उस तरीका को इजाद करने के सिलसिला में इसको जो है मैट्रिसेस को डेवलप किया गया। आगे जो है हम देखेंगे भी कि एक और चैप्टर तुम्हारा जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक अलग चैप्टर है, चैप्टर 7, उसमें भी उनको सॉल्व करने के दौरान मैट्रिसेस का यूज होता है। कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये तो इसका ओरिजिन हो गया कि कैसे इसका उत्पत्ति हुआ। लेकिन आज के समय में मैट्रिसेस का यूज कई सारे अलग अलग ब्रांचेस में किया जाता है। केवल मैथ के अलग अलग पार्ट्स में नहीं, बल्कि मैथ के अलावा भी बहुत सारा जगह इसका यूज होता है। कहने को ये मैथ का बस एक चैप्टर है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जो है डेली लाइफ में काफी ज्यादा है। जैसे आगे देखो इसका इंपॉर्टेंस बताया है। मैट्रिक्स नोटेशन एंड ऑपरेशंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स which in turn is used in different areas of business and science like budgeting, sales projection, cost estimation, analyzing the result of an experiment etc. तो जो स्प्रेडशीट बनता है एक्सेल में, वो स्प्रेडशीट जो होता है वो किस रूप में होता है? ये मैट्रिक्स के रूप में ही होता है। वो मैट्रिक्स के कंसेप्ट से ही वो स्प्रेडशीट वाला जो पूरा डिजाइन है उसको बनाया गया है। और उस स्प्रेडशीट का हम जानते हैं कितना यूज होता है। स्प्रेडशीट जो है बिजनेस में कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सारा जितना भी कंपनी सब होता है, अपना पूरा डेटा जो है अलग अलग तरह का, उसको स्प्रेडशीट्स के रूप में एक्सेल के अंदर जो है वो डेटा को ये करके रखता है, स्टोर करके रखता है, तरह तरह का अलग अलग तरह का चीज़। तो वो सब है क्या? बेसिकली वो सब मैट्रिक्स का ही थोड़ा इम्प्रोवाइज रूप है। और उससे जो है बजटिंग करने में, सेल्स प्रोजेक्शन करने में कि मतलब सेल्स कितना होना चाहिए या कितना होगा, कंपनी घाटे में जाएगा या फिर कंपनी को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, ये सारा जितना भी एस्टिमेशन हो सकता है। कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं वो मार्केट के डिमांड के हिसाब से उसका कितना रखा जाना चाहिए, उसका जो ये है मतलब प्राइस है, ये सारा चीज, ये सारा मतलब हो गया तुम्हारे इकोनॉमिक्स में इसका यूज। केवल इकोनॉमिक्स तक इसका यूज जो है सीमित नहीं है। आगे देखो बताया है फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाई मैट्रिसेस। तो फिजिक्स में भी इसका यूज हो गया। मैग्निफिकेशन करना, जैसे मैग्नीफाई करके बहुत सारा चीज जैसे बैक्टीरिया है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखा जाता है। या फिर रोटेशन, फिजिक्स में रोटेशन का जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे लाइट को पोलराइज करना होता है तो एक निश्चित एंगल पर जो है कोई भी प्लेन को रोटेट करना होता है। तो वहां पे प्लेन के थ्रू, कोई प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे भी बताया कि पोलराइज्ड लाइट के लिए रोटेशन किया जाता है। ये सारा कुछ जो है मैथमेटिकली इसको डिटरमाइन किया जा सकता है मैट्रिक्स का यूज करके। क्रिप्टोग्राफी में भी इसका यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी जो हम बोलते हैं, इतना सारा सोशल मीडिया जो हम यूज करते हैं उसमें बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। जैसे व्हाट्सएप में बोलता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है और उसमें जो भी डेटा हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं या जो भी मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज वगैरह या फिर जितना मल्टीमीडिया मैसेज करते हैं, वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? वो रैंडमली बहुत सारे अलग अलग नंबर्स या फिर लेटर्स के रूप में उसको कन्वर्ट करके भेजा जाता है ताकि बीच में कोई भी उसको रीड ना कर सके। इसी वजह से व्हाट्सएप हो गया या फिर बाकी इस तरह का कुछ और सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो होता है उसमें जो हम चैट करते हैं वो बस मेरे और जिसको हम भेज रहे हैं उसी के बीच होता है और बीच में इंक्रिप्शन के थ्रू उसको भेजा जाता है। तो खुद व्हाट्सएप भी जो है या फिर उसका जो पेरेंट कंपनी मेटा है वो भी उसको पता नहीं कर सकता है। तो उसी को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। मैसेज को इंक्रिप्शन करना, अलग अलग रैंडम लेटर्स, नंबर्स के रूप में उसको कन्वर्ट करना, वहां पे भी मैट्रिक्स का यूज होता है जिसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं।
दिस मैथमेटिकल टूल इज नॉट ओनली यूज्ड इन सर्टेन ब्रांचेस ऑफ साइंसेस बट ऑल्सो इन जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इतना सारा अलग अलग जो ब्रांचेस है, केवल साइंस और मैथ नहीं बल्कि उनके अलावा इतना सारा जो अलग अलग ब्रांच है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, जैसे जीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है और उसका तरह तरह का अलग अलग जितना भी जीव जंतु है उनका जीन्स को स्टडी किया जाता है, उसमें इकोनॉमिक्स में तो बता ही दिए क्या है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सारा का सारा जगह जो है इसका यूज है। तो इतना वाइड रेंज ऑफ इसका एप्लीकेशन है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अब आते हैं इसका डेफिनेशन पे, होता क्या है। सो मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है या फंक्शंस होता है। फंक्शन तुम्हारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया x² + 2ab, ये सब वो फंक्शन भी हो सकता है या प्योर कोई नंबर भी हो सकता है। और नंबर जो है जरूरी नहीं है कि रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। तो उन्हीं का ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहने का मतलब देखो यहाँ पे इस तरह का रिप्रेजेंटेशन से दिखाया है कि क्या होता है। रेक्टेंगुलर शेप में नंबर्स को इस तरह से हम लिखते हैं रोज और कॉलम्स में, और उनके लिखने के पीछे एक निश्चित कोई मतलब पैटर्न होता है या कोई रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग उनको उस तरह से लिखा जाता है। और ये सारे जितने भी नंबर्स हैं जिनको लिखा गया है या फंक्शंस हैं जिनको लिखा जा रहा है इस तरह से एक निश्चित अरेंजमेंट में, इनमें से हर एक को कहा जाता है एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये एलिमेंट जो है वो सेट वाला एलिमेंट से कंफ्यूज मत होना, वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे जो एलिमेंट हम बोल रहे हैं वो मैट्रिक्स का एलिमेंट है, हर एक उसका एक एंट्री है। एंट्री भी बोल सकते हैं और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और मैट्रिक्स कोई भी होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से हमेशा। तो ये है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है, ये तुम्हारा रियल नंबर्स का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रियल नंबर के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया है 2 + आयोटा। फिर ये वाला जो है ये तुम्हारा फंक्शंस वाला मैट्रिक्स है। अब ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं जो कि इसके पहले ही दिया हुआ था। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल से लिया है। राधा है जिसके पास 15 नोटबुक्स है। वो 15 नोटबुक्स जो है उसके पास इस जानकारी को यदि मैट्रिक्स के रूप में यदि हमको एक्सप्रेस करना है तो इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 15 लिख दिए, ये हो गया। अब यदि हमको और एक जानकारी उसमें ऐड करना है, जैसे राधा के पास 15 नोटबुक के अलावा 6 पेन भी है, तो ये दोनों जानकारी को इस तरह से हम लिख सकते हैं 15 और 6, बीच में हल्का सा स्पेस होगा और वही स्क्वायर ब्रैकेट होगा। साथ में ये अंडरस्टूड है कि इसमें पहला नंबर जो है वो नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले से हमको पता है। अब ये जो जानकारी था ये तो केवल एक इंसान के लिए था। अब लेकिन हम जैसे ले रहे हैं कि राधा है और उसकी 2 फ्रेंड है, फौजिया और सिमरन। इन तीनों के पास सर्टेन नंबर ऑफ नोटबुक्स और सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स है। इस पूरे जानकारी को यदि हमको एक्सप्रेस करना है तो या तो हम इस तरह से पूरा इसको मैनुअली लिखें, राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, उसी तरह से फौजिया और सिमरन के पास जितना जितना है, या फिर हम इसको एक टेबल के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, राधा, फौजिया, सिमरन, इधर नाम हो गया, यहाँ पे हम ऊपर लिख दिए एक कॉलम बना के नोटबुक्स वाला और एक कॉलम हम बना दिए पेन वाला, और फिर उसमें जितना भी संख्या है वो लिख दिए। या फिर इसको हम तीसरे तरीके से मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, जो कि होगा ये। अब इसमें पहला जो कॉलम है ये नोटबुक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो कॉलम है वो पेन के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक रो जो है वो हर एक इंसान का जो दोनों चीजों का पोजीशन है, नोटबुक और पेन, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्टेन आइटम को और रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सर्टेन इंसान के पोजीशन को। अब इसी जानकारी को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, मतलब इसी मैट्रिक्स को अब दूसरे मैट्रिक्स के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे? अब जो रो है, हर एक रो आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा आइटम है, और हर एक कॉलम जो है वो इंसान जिसके पोजीशन में ये आइटम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मतलब हम उल्टा कर दिए, रो को कॉलम बना दिए, कॉलम को रो बना दिए। तो इस तरह से जो है ये दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका बस अलग अलग हो गया।
हाँ, अब इसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब वही जानकारी कि कितना रोज और कितना कॉलम्स है किसी मैट्रिक्स में। तो जैसे अभी हम देखे जो एग्जाम्पल, उनमें रोज और कॉलम्स जो है अलग अलग था दोनों में, अभी जस्ट जो देखे, लेकिन दोनों सेम ही जानकारी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसको जब हम लिखते हैं, यदि कोई भी इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है, तो हम बोलेंगे कि उसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है, या उसको m बाई n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स कहा जाता है, m रोज और n कॉलम्स। सो इस आधार पे हमारा जो एग्जाम्पल था ये वाला, इसमें पहला मैट्रिक्स जो है इसमें हम देख सकते हैं कितना रोज है, 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और इसी जानकारी को हम इस तरह से जब एक्सप्रेस किए तो ये हमारा 3 कॉलम और 2 रो यानी 2/3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो गया। अब इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसको इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, और ये मेरा जो है अंदर ये जनरल टर्म हो गया इसका AIJ। आई जो है वो कौन सा रो में है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से कॉलम में है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर m क्रॉस n जो इसके पूरे नंबर ऑफ रोज एंड पूरे नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सपोज कर लेते हैं अगर मेरा कोई एलिमेंट है जो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो उसको हम लिखेंगे A23, और टोटल मेरा जो मैट्रिक्स है वो यदि मान लेते हैं उसमें 7 रोज और 8 कॉलम्स हैं, तो बाहर लिखेंगे 7 क्रॉस 8। तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को दर्शाने के लिए हम A23 लिखे, मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है ये, और उस मैट्रिक्स का पूरा जो ऑर्डर है वो जैसे मान लेते हैं बताए थे 7 क्रॉस 8, तो मतलब ये एक एलिमेंट को दर्शा रहा है। एक ऐसा एलिमेंट जो कि 7 क्रॉस 8 एक मैट्रिक्स है, उसका एक ये एलिमेंट है या उसका एक एंट्री है, और उसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। इसी को जनरलाइज करके हम जब लिखते हैं तो IJ मतलब ith रो एंड jth कॉलम। साथ में कंडीशन यहाँ पे ये है कि I जो है वो m के या तो बराबर होना चाहिए या m से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट जो होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस रो में आएगा, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है। अगर 10 रो है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 10वां रो में ही जा सकता है, 11वां रो में तो जा नहीं सकता है। तो इसीलिए ये कंडीशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो I का वैल्यू है वो m से मैक्सिमम टू मैक्सिमम बराबर हो सकता है, या इन जनरल वो उससे छोटा होगा, और 1 से बराबर या 1 से बड़ा होगा। क्योंकि हम काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हम जब कर रहे हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 और m के बीच में होगा, या तो उन दोनों के बराबर होगा, ना ही 1 से छोटा ना ही m से बड़ा। उसी तरह से सिमिलरली j जो है वो भी क्या होगा, n के बराबर होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या उससे छोटा होगा, और 1 जो है उससे बड़ा या उससे बराबर होगा। एंड I एंड j बिलोंग्स टू n, I और j जो है वो n को बिलोंग करता है, मतलब नेचुरल नंबर है। क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग तो हम नेचुरल नंबर में ही करते हैं। हाँ, अब यदि इन पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक रो का हम बात करें, ith रो जो है, जैसे ith ये एलिमेंट जो है ith रो में है, तो ith रो जो है उसमें इतना सारा एलिमेंट होगा। ith रो जो है जैसे मान लेते हैं ये वाला है, इसमें A1 AI1 AI2 AI3 ऐसे करके AIN तक होगा। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, हर रो में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n है, एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे nth कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी एक रो में कितना हो गया, जितना कॉलम होगा यानी n कॉलम्स। तो A1 से लेके ये कहां तक जाएगा, सॉरी AI1 से लेके ये कहां तक जाएगा, AIN तक। ये हो गया किसी स्पेसिफिक रो में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, और उसी तरह से किसी स्पेसिफिक कॉलम में जो एलिमेंट्स का संख्या है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ रोज के बराबर। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हो जाएगा नंबर ऑफ रोज के बराबर, जैसे इस केस में m है। तो इसीलिए जब एक रो का कोई एक कॉलम का कोई एक कॉमन एलिमेंट हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A1j A2j A3j एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा, वो AMJ तक जाएगा। और कोई भी जनरल टर्म जो है किसी भी मैट्रिक्स का
उसको या तो हम ए आई जे लिख सकते हैं, या तो उस एलिमेंट को हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, आई कॉमा जेथ एलिमेंट या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स।